देखिए, आज हम सबसे अलग टॉपिक एक संधि पढ़ाते हैं। ठीक है, स्पेशल टॉपिक है संधि हिंदी का, और स्पेशल लोगों के लिए है। ठीक है, इसी के लिए कह के स्पेशल है ये। तो आप देखें, आपका सबसे पहले आता है संधि। संधि क्या है? संधि है दो वर्णों के मेल को, यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है इसकी। दो वर्णों के मेल को परस्पर संधि कहते हैं। या जब दो वर्ण मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं, तो जो वो विकार से जो एक नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका अब जो संधि है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। जैसे कि नंबर एक आपकी है स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर दो है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नंबर तीन है आपकी कौन सी? नंबर तीन है, एक तो स्वर संधि स्वर्ण होंगे, व्यंजन संधि में वर्ण होंगे, और तीसरी होगी आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होंगे? विसर्ग होंगे। क्लियर है? अब स्वर संधि, सबसे पहले हम स्वर संधि की नंबर एक की बात करेंगे। नंबर एक, इसके कितने पार्ट हैं? तो स्वर संधि का मतलब है कि दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को, और स्वरों में भी क्या होता है कि दो तरह के स्वर होते हैं। एक तो लघु होते हैं और दूसरे होते हैं दीर्घ। जैसे कि मैं बताता हूं कि लघु स्वर जैसे कि ए हो गया, छोटी ई होगी, छोटा ऊ हो गया, और दीर्घ कौन से होंगे? दीर्घ स्वर कौन से होंगे? दीर्घ स्वर आपके होंगे आ हो गया, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ हो गया, ये आपके दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, या यहाँ पे री हो गया, री भी एक लघु स्वर है। तो क्लियर है? तो या तो उसको एक है कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या इसको ऐसे लो कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु के साथ लघु भी आ जाता है कभी कभी, लघु दीर्घ और दीर्घ और लघु, इन आपस में इनके मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखें, कोई भी ए हो, ए किसी से ए की आवाज आ रही हो वर्ण का, और उसके साथ ए ही मिल जाए, आगे भी ए जुड़ा है उसमें, तो ये आ हो जाता है। जैसे कि इसका एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल लेना है धर्म प्लस अर्थ। क्या हो जाए? धर्म प्लस अर्थ। तो बहुत आसान है। धर्म आवाज क्या किसी आ रही? ए की, और आगे भी ए जुड़ रहा, तो आ हो जाएगा। यहाँ से कैसी आवाज आई? ए की, और यहाँ से ए जुड़ी रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ धर्मा आ हो गया, धर्मा ए का आ हो गया अर्थ, तो ये धर्मार्थ है। क्लियर है? ये आपका ऐसे धर्मार्थ हो गया। नेक्स्ट में जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, ये तो ए के साथ ए जुड़ रहा। नंबर दो, अगर ए के साथ कोई भी आ हो जाए तो भी ये आई ही होता है। क्लियर है? तो भी ये आई ही होता है। तो देखेंगे कैसे। जैसे कि आपका एक वर्ड है हिम प्लस आले। ठीक है, यहां से हिम ए की आवाज है, प्लस यहां से आ की आवाज है, तो ये क्या हो जाएगा? और ए और आ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है, आपको पता है। क्लियर है? मैंने
पहले ही बता दिया। तो ये हो जाएगा हिम, मैं की जगह माँ हो जाएगा, हिमा, आ की आवाज में आ तो खत्म हो गया, आ यहाँ आ गया, हिमा ले, ये हिमालय। क्लियर है। इसी तरीके से अगर किसी आ के साथ ए आ जाए, कहने का सीधा सीधा सा ये मतलब है कि अगर यहाँ पे आ पहले आ जाए और फिर ए आ जाए तो भी ये आई होता है, नंबर 3। ठीक है, या आ के साथ आई आ जाए या आ के साथ ए आ जाए। क्लियर। वहां पे मैंने बताया था ए के साथ ए और ए के साथ आ, यहाँ बता रहा हूँ आ के साथ ए और आ के साथ आ, तो भी हमें आई मिलता है। जैसे कि इसका आप एक उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि विद्या, विद्या प्लस आपका क्या हो जाएगा, विद्या के आगे अर्थी, विद्या के आगे लगा हूं अर्थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, विद्या आ की आवाज है और प्लस यहां से ए जुड़ रहा है, तो क्या मिलेगा ना, आ मिलेगा। तो आपका मिल गया विद्या, विद्यार्थी। आ जू का क्यों रहा, यहाँ से आ था और ए था, तो ए यहाँ से खत्म हो गया, सीधा इन दोनों की जगह हमने आ की जगह क्या लगा दिया, आ, तो आ का डंडा आ गया विद्या, विद्यार्थी। क्लियर। ऐसे आ प्लस आ है, तो आ प्लस आ को कैसे लेंगे, जैसे कि महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, महा आ की आवाज आ रही, आ प्लस यहाँ भी आ की आवाज आ रही, तो मैंने पहले बताया क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ठीक है, तो महा, तो ये वाला है आ तो खत्म हो गया और से महास्य। क्लियर। ये संधि स्वर संधि है और स्वर संधि के ये क्या है, ए वाले पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके 4 ही चीज बन सकती हैं। जब देखें, जैसे कि आप यहाँ से देख लें, इसे मैं मिटा देता हूँ रब करने के बाद। अब आप देखें, इसमें सिर्फ ए और आ के साथ 4 कंडीशन बन सकती है कि ए के साथ ए आ जाए, या ए के साथ आ जाए, या आ के साथ ए आ जाए, या आ के साथ आ जाए। सिर्फ ये कंडीशन बन सकती है 4, और चारों कंडीशन को मैंने एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। इसके बाद अब मैं ले लेता हूँ दूसरा, कौन सा, ई वाला। कौन सा ले लेता हूँ, ई वाला। तो अब देखें, अब मैंने इसका नाम नहीं बताया, स्वर संधि का नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं इसको बताने के बाद बताना चाहता था। देखो, हिमा, आ, ए और ए जुड़ के क्या होगा, आ या आ रहा, किसी के भी बाद। तो ये एक दो छोटे स्वर मिलके, दो लघु स्वर बन के दीर्घ स्वर बना है। तो ये कैसी संधि होगी, ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कैसी, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होगी, लेकिन ये आपस में समान शब्दों में बनती है। इनके साथ ए के साथ ए और आ के साथ होता है इनका कॉम्बिनेशन, छोटी ई का बड़ी ई के साथ होता है, बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ होता है, रीरी का रीरी के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि हम ले लें कि कोई छोटी ई प्लस छोटी ई आ जाए तो ये बड़ी ई हो जाता है। क्लियर है। इसमें एक तो कंडीशन ये बनेगी, देखें सारी एक साथ ही इसमें हमारी एक तो कंडीशन है, ये तो आपको लघु और इनका पता लगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ई के साथ सिर्फ हमारे 4 ये कंडीशन बन सकती है कि छोटी ई के साथ छोटी ई हो तो भी हमें बड़ी ई मिलेगा, छोटी ई के साथ बड़ी ई हो तो भी हमें बड़ी ई मिलेगा, छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ हो तो भी हमें बड़ा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ हो
तो भी हमें बड़ा ऊ ही निकलेगा। जैसे कि मैं इसका एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि छोटे ई, जैसे कि अभी, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट लिख दूँ तो अभी ई की बड़ी मात्रा हो जाएगी, अभी अभीष्ट। यहाँ पे छोटी मात्रा है और यहाँ पे फिर छोटा ई है, तो फिर छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई मिल जाएगी, तो अभीष्ट हो जाएगा। ये देखें, कहीं छोटे ई के साथ अगर हमारा बड़ी ई मिलता है, जैसे कि बुद्धि, जैसे कि आपका बुद्धि प्लस प्लस ईश, जैसे कि बुद्धि प्लस ईश हो जाए तो ये आपका बुद्धिष्ट, 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 आपका बुद्धिष्ट। क्लियर? तो ये आपका इस तरीके से बुद्धिष्ट हो जाएगा। आपका छोटे ऊ के साथ अगर बड़ा ऊ आता है, छोटे ऊ के साथ अगर आपका बड़ा ऊ आता है तो आप बड़ा ऊ आ जाएगा। जैसे कि मंजू प्लस मंजू प्लस ऊषा, तो ये आपका हो गया मंजूषा, मंजूषा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये छोटी ई की मात्रा बड़ा छोटा ऊ थी और ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गई, तो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया मंजूषा। अब कहीं बड़ा ऊ हो उसके साथ बड़ा ऊ ही जोड़ दिया जाए तो आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही निकलेगा। जैसा कि आप यहाँ से देख लें, वधू, सॉरी वधू प्लस उत्सव, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधू वधूत्सव, ठीक है। तो ये क्या था, बड़ा ऊ था, और यहाँ भी ये क्या था, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, सॉरी बड़े के साथ बड़ा ही लेना था ना, बड़े के साथ बड़ा ही लेना था, तो ये क्या हो गया, बड़े के साथ छोटा ऊ आ रहा है। हाँ, मैंने ये लिया, तो बड़े के साथ अगर छोटा ऊ लेना तो भी हमारा बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वधूत्सव। ऐसे ही आप रीढ़ी का हो जाएगा, जैसे कि रीढ़ी और उसके साथ प्लस यहाँ पे रीढ़ी ले लें, रीढ़ी और रीढ़ी ले लें तो ये आपका रीढ़ी ही होता है। जैसे कि आपके लिए पितृ, पितृ प्लस आपका ऋण, पितृ और ऋण ले लूं तो आपका क्या होगा, पितरन। क्लियर है? तो आप यहाँ से संधि कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी स्वर संधि है। कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी, ठीक है, यहाँ पे आप इसके लिए मैंने दो दो दिए हैं, पहले ए और आ के तो चारों बता दिए थे, इनके साथ भी चार ही कंडीशन बनेगी, छोटी ई के साथ छोटी, बड़ी के साथ भी छोटी आ सके या बड़ी के साथ बड़ी आ रहेगी, तो वहाँ भी बड़ी ही आ रहेगी। ये तो मैंने दो दो एग्जाम्पल इनके लिए हैं। जैसे यहाँ पे ये छोटा ऊ निकला और यहाँ बड़ा ऊ, तो दोनों को मिलकर बड़ा ऊ बन गया। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ बड़ा ऊ और उसके साथ ये छोटा ऊ जुड़ेगा तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये भी हो सकता है कि बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ और छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ से कर सकते हैं सारी संधि। ये आपकी स्वर संधि है। आज इतना ही। थैंक यू।